নমস্কার, আপনারা দেখছেন নিউজ লাইন। প্রশান্ত কিশোরের জনসুরাজ পার্টির উত্তরবঙ্গের কার্যকর্তা ডক্টর হিরালাল পাসওয়ান জনগণকে দেখাতে পারবে কি নতুন দিশা? আমাদের দেশে স্বচ্ছ রাজনৈতিক দলের কর্মকর্তারা ব্রিটিশ শাসনের আমলে রাজনীতি থেকে শুরু করে স্বাধীনতা লাভের পরে রাজনৈতিক নেতাদের বিভিন্ন জায়গার বিভিন্ন রকম কাজকর্মকে অনুকরণ করেই বর্তমান রাজনীতি চলছে। কোন রাজ্য কি করলো, কতখানি সাধারণ মানুষের ওপর অত্যাচার করতে পারলো, কোনো রাজনৈতিক দলের আমলে কতগুলো ধর্ষণ, কতগুলো হত্যা, কতগুলো সন্ত্রাসমূলক কাজ হয়েছে, কতগুলো চিটফান্ড কার আমলে তৈরি হয়েছে, সেগুলোকে অনুকরণ করে রাজনীতি চলছে। বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে দেখা যাচ্ছে গুজরাটে কি হয়েছে, উত্তরপ্রদেশে কি হয়েছে, মহারাষ্ট্রে কি হয়েছে, মধ্যপ্রদেশে কি হয়েছে, সেগুলোকে টেনে বিভিন্ন রকম যুক্তি দিয়ে থাকে রাজনৈতিক কর্ণধরেরা। সাধারণ মানুষের যখন পিঠ থেকে যায় তখন তারা নিরুপায় হয়ে যায়, তখন তারা পরিবর্তনের পথে হাঁটে। দেখা যায় পরিবর্তন আনার পরে যে পরিবর্তন ঘটে তা হলো সন্ত্রাসের মাত্রার পরিবর্তন। সুন্দর, স্বাভাবিক, স্বচ্ছ পরিবেশের গঠনের দিকে কোনো রাজনৈতিক দল এগিয়ে আসে না। ডক্টর হিরালাল পাসওয়ান একজন সমাজসেবক হিসাবে পরিচিত। তিনি প্রতিনিয়ত গরিব অসহায় মানুষের পাশে থাকেন। তিনি পারবে কি উত্তরবঙ্গের গরিব মানুষের পাশে থেকে গরিব মানুষের অভাব অনটন দূর করতে? পারবে কি জনসুরাজ পার্টির দ্বারা বেকার সমস্যা দূর করতে? প্রশান্ত কিশোরের রাজনৈতিক দল দ্বারা পরিবর্তন হবে কি শিক্ষা ও শিল্পের? শুনবো ডক্টর হিরালাল পাসওয়ান কি উদ্দেশ্যে তিনি জনসুরাজ পার্টিতে যোগ দিলেন। नमस्कार, मैं डॉक्टर हीरालाल पासवान। आज जो हमारे प्रेस वार्ता हो रही है, इसमें एक ही मुद्दा है। मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने, हमारी टीम, नॉर्थ बंगाल की टीम 30 तारीख को 30 जुलाई पटना जाके हमारी टीम के साथ श्री प्रशांत किशोर जी के साथ जाके पार्टी का, जन स्वराज पार्टी का झंडा थामा और पार्टी में सम्मिलित हुई। उसके बाद श्री प्रशांत किशोर जी के दिशा निर्देश पे हम लोगों ने कई डिस्ट्रिक्ट, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट से लेकर पूरा नॉर्थ बंगाल में जन स्वराज पार्टी का जनसंपर्क काम शुरू किया। और जनसंपर्क काम हमने बंगाल के धरती से भोले जी के मंदिर चांदमुनी, वहाँ जाकर हम लोगों ने जनसंपर्क के काम शुरू किया। काफ़ी सदस्य के साथ, काफ़ी युवाओं के साथ जाके हम लोगों ने अपना रणनीति शुरू किया। और मैं बताना चाहता हूँ, भारत में कई सारे पार्टियाँ हैं, कई दल हैं, और जो हमारे जन स्वराज पार्टी है, ये औरों दल की अपेक्षा इनका उद्देश्य अलग है। क्योंकि भारत की आज़ादी के बाद से आप देखे हैं कि हर लोग जात पात, ऊंच नीच, मंदिर मस्जिद, वर्ग के लेकर राजनीति करते हैं। नाला, बिजली, सड़क को लेकर हमेशा राजनीति किया है और राजनीतिक मुद्दा बनाया है। और ये मुद्दा पर लोगों ने MP, MLA, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बने। देश के लिए क्या काम हुआ, देश कहाँ तक पहुँचा है, देश कहाँ तक पहुँचा है, ये आप सब देख रहे हैं। इसी उद्देश्य के साथ ही श्री प्रशांत किशोर जी ने बिहार में जन स्वराज पार्टी का स्थापना किया। और हमारे पार्टी का एक उद्देश्य है कि अब समय आ गया है कि अभी जात पात, बिजली, सड़क, नाला से ऊपर उठकर रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, पलायन, इस सब पे ध्यान दिया जाए। ताकि जब तक अपने देश की शिक्षा नीति में सुधार नहीं होगी तब तक आप रोजगार नहीं मिल सकता है। जब तक रोजगार नहीं मिलेगा तब तक लोग बेरोजगार रहेंगे। बहुत सारा कारण है जो बेरोजगारी का। और मैं बताना चाहता हूँ, बेरोजगारी से, गरीबी से ऊपर उठने के 3 ही मंत्र होता है आपके पास। एक होता है शिक्षा, या तो आपका ज़मीन है या आपके पास पैसा है। शिक्षा है तो आप आगे बढ़ेंगे, ज़मीन है तो कुछ खेती बाड़ी करके चला सकते हैं, पैसा है थोड़ा बिजनेस कर लेंगे, और कुछ नहीं है तो सबसे अंतिम हथियार है शिक्षा। इसीलिए हमारे जन स्वराज पार्टी का उद्देश्य है युवाओं में जागृति करना है। हर कॉलेज, स्कूल, गांव, समाज, जिला में जाके मैं युवाओं को जागरूक करता हूं कि भाई जब तक अपने पास अगर हथियार है, शिक्षा है,
शिक्षा नहीं होगा तो हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। अम्बेडकर जी भी यही कहे थे, अगर जगना है, लड़ना है तो शिक्षा का हथियार बनाना पड़ेगा। शिक्षा ये एक हथियार है जो समाज में बहुत आगे बढ़ सकते हैं आप, इसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मैं इस बंगाल के धरती से जन स्वराज पार्टी के लिए जो जनसंपर्क कार्य है वो लगातार मैं किए जा रहा हूँ रात दिन, और मुझे इस जनसंपर्क में काफ़ी सफलता मिल रही है। हर कौम के लोग, चाहे बंगाली हो, बिहारी हो, नेपाली हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी कौम के लोग हो, हमारे लिए सब भाई है। मैं सबको लेकर चलना चाहता हूँ, और ये राजनीतिक का जो मुद्दा है एक ही मुद्दा होगा, शिक्षा और विकास और चिकित्सा में सुधार हो। जो गरीब बिना इलाज के हुए मारा जा रहा है, जो सरकारी हॉस्पिटल के खास्ता है, जो स्कूल के खास्ता है, आप देख सकते हैं स्कूल है तो टीचर नहीं, टीचर है तो ये नहीं, विद्यार्थी नहीं है। ठीक ढंग से स्कूल की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि स्कूल का जड़ मजबूत नहीं होगा तो आगे हम लोग नहीं बढ़ सकते हैं। इस ट्रीटमेंट के भी जो लाइन है, कॉलेज में जाके देखेंगे, मेडिकल कॉलेज में जाके देखेंगे, लोग तराई हो रहा है, शिक्षा चिकित्सा बेकार की तरफ जा रहा है। इस सब को लेकर हम संवैधानिक लड़ाई लड़ते हैं। मेरा लड़ाई गरीब के हक की लड़ाई है, मेरा लड़ाई मौलिक अधिकार के लिए है, मेरा लड़ाई फंडामेंटल राइट्स है, इसीलिए हम लड़ते हैं। जन स्वराज पार्टी का यही वक्तव्य है। धन्यवाद। এখন শুনবো আমাদের প্রতিনিধির সাথে ডক্টর হেলাল পাসওয়ানের কয়েকটি কথা। डॉक्टर साहब नमस्कार और स्वागत करते हैं आपका न्यूज़ नेटवर्क में। तो आप हमारे श्रोताओं को क्या बताएंगे कि आप पहले लोक जनशक्ति पार्टी में थे और अभी आप बिहार इलेक्शन के समय पीके की पार्टी में आए हुए हैं, तो इसका क्या कारण है? देखिए ऐसा है सर, क्या हम पहले लोक जनशक्ति पार्टी शुरुआत ही किए हैं, और श्री रामविलास छोड़ के श्री रामविलास पासवान जी में राजनीतिक गुरु रह चुके हैं, उनके बारे में जितना बोलूँ कम है। तो हमने लोक जनशक्ति पार्टी अपना तन मन धन से किया। 2011 में मैंने एमएलए के इलेक्शन भी लड़ा था दिन डिस्ट्रिक्ट 26 कॉन्स्टिट्यूंसी से। लेकिन अभी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे श्री चिराग पासवान जी, तो उन्होंने सिर्फ बिहार पर फोकस किया, और वहाँ अदर स्टेट में उन्होंने पॉलिटिकल बेसिस नहीं कर रहे हैं और ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो सर मैं जनता के सेवक हूँ, मैं हमेशा जनता के पीछे रहता हूँ, गरीब जनता, दुखिया, दलित, मजदूर, पिछड़े वर्ग के साथ में रहता हूँ। तो जब मैं देखा कि उस पार्टी में रह के मैं अपने दूसरे बिहार छोड़ के दूसरे राज्य में नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए मुझे विवश होकर अपनी टीम के साथ बैठ के डिसीजन लेके मैंने लोक जनशक्ति पार्टी से इस्तीफा दिया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक सवाल और उठता है कि आप पीके साहब की पार्टी में आए हुए हैं, तो पश्चिम बंगाल के परिप्रेक्ष्य में आपको इनका क्या भविष्य लगता है? देखिए पीके सर भी रिसेंट पार्टी 3-4 महीना पहले ही ज्वाइन किया। आप देख रहे हैं, मीडिया वाले भाई लोग हैं, मीडिया में देख रहे होंगे किस तरह से बिहार में लहर है। उनका एक ही उद्देश्य है, उनका एक उद्देश्य है देश के विकास के लिए, और देश में अभी बिहार से स्टार्ट किए हैं। बिहार जीतेंगे तो पूरा देश में उनका लहर फैलेगा, और पूरा देश में अभी तमिलनाडु वगैरह में, उत्तर प्रदेश में इनका लहर शुरू हो चुका है। इसलिए उनका सिद्धांत मान के जो गरीब के हित के लिए, नौजवान के हित के लिए, चिकित्सा के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, पलायन के लिए, इज्जत सम्मान के लिए जो राजनीति उन्होंने छेड़ा है वो बहुत तारीफे काबिल है। वो डिसीजन उनका देख के हम लोगों ने उनके साथ जाके पार्टी ज्वाइन किया। এখন প্রশ্ন হলো, প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলের নীতি আদর্শ সবই ভালো, কিন্তু বাস্তবে বড়ই অভাব রয়েছে আদর্শ রাজনৈতিক দলের নেতানেত্রীর। দেখা যায় অনেক রাজনৈতিক দলের নেতানেত্রীরা আদর্শবান বলে নিজেদের জায়গা তৈরি করে অর্থের বিনিময়ে বিভিন্ন কেলেঙ্কারিতে যুক্ত হয়েছে। জনস্বরাজ পার্টির নেতানেত্রীরা পারবে তো তাদের আদর্শকে ধরে রাখতে?